आइएगा हम सब लोग मिलके योगा करते हैं। योगा हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, प्राण शक्ति बढ़ाता है। हम जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर भरते हैं, एक एक सेल्स को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। हम आजकल कुर्सियों पे लोग बैठ के ज़्यादा काम कर रहे हैं। जब कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं तो हमारे जॉइंट बंद हो जाते हैं, ब्लड फ्लो कम हो जाता है। उस ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने के लिए कैसे हम चेयर योगा कर सकते हैं। चेयर पर बैठ के ही अपनी बॉडी में ब्लड का संचालन अच्छा कर सकते हैं, हर बॉडी को एक्टिव कर सकते हैं। साथ में ऑक्सीजन को भर के फेफड़ों के द्वारा हार्ट के पास सही से ऑक्सीजन पहुंचा के पूरी बॉडी में ब्लड का संचालन अच्छा कर सकते हैं। चेयर के माध्यम से भी हम अगर बॉडी में पूरे ब्लड को सर्कुलेट करने में सफल होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। आइए हम सबसे पहले करते हैं भस्त्रिका, यानी कि आराम आराम से सांस को अंदर भरते हैं, क्योंकि फेफड़ों के अंदर जब सांस भरेगी तो हार्ट के पास ठीक हवा पहुंचेगी जो हमारे ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है, और हम हवा को अंदर भरते हैं और ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, जिससे फेफड़ों के अंदर हवा खूब तेजी से भरती है, पूरी बॉडी में ब्लड का संचालन अच्छा होता है। हम चेयर पर बैठे बैठे बॉडी का ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा कर लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा तेज करते हैं, इसकी स्पीड बढ़ाते हैं, यानी कि तेज गति से सांस को भरेंगे, यानी कि जब हमारे फेफड़े फूलते हैं तो सांस को भरते हैं, उसके बाद में नीचे फेंकते हैं। अब हम हाथों को बराबर करके लेके आएंगे और भस्त्रिका को करेंगे, यानी कि जब ऊपर को हाथ लेके जाएंगे तो फेफड़े हमारे फूलेंगे, उसी समय हवा को भरेंगे हम, और हवा को भर के और ऑक्सीजन अंदर हमारे अपने आप फेफड़े ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देंगे। ये भस्त्रिका हमारे फेफड़ों को मजबूत करती है, फेफड़े में जो ब्लॉकेज हो जाते हैं, कफ जम जाता है, उस ब्लॉकेज को खोलती है, कफ को खोलती है, और बहुत ही स्पीड से हमारे फेफड़े ऑक्सीजन लेके इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करते हैं। इसको तेजी से वो लोग कर सकते हैं जो जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, जिनके साथ कोई हेल्थ इश्यूज हैं या फेफड़ों की दिक्कत है या दमा की दिक्कत, वो आराम आराम से कर सकते हैं, लेकिन इसको करने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं, फेफड़े मजबूत होते हैं। राइट, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इससे हमने ऑक्सीजन भर के ब्लड का फ्लो अच्छा कर लिया है। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है तो उस समय सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि बॉडी के पूरे पार्ट्स को एक्टिव करने में मदद मिलती है, सारे ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं, और हर सेल्स के पास भरपूर मात्रा में जब ऑक्सीजन पहुंच जाता है तो ब्लड के माध्यम से न्यूट्रिशन विटामिन मिलने की वजह से वो एक्टिव हो जाते हैं, बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है, हीटअप हो जाती है। चेयर पर बैठे बैठे हमें वार्म अप जैसा फीलिंग महसूस होने लगती है, बॉडी में हीट पावर बढ़ जाती है, जिससे हम कोई भी योगा करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। आइएगा आगे चल के हम और एक्सरसाइज करते हैं। चेयर योगा उन लोगों को सबसे ज़्यादा मदद करता है जो लोग ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, अपने किसी शॉप पे, किसी शोरूम में बैठे हुए हैं, उन लोगों को बहुत मदद करता है, क्योंकि बॉडी जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी, एक्टिव होगी, उतनी ज़्यादा हमारे लिए मदद करती है आगे तक काम करने के लिए। शाम को थकावट नहीं होती है, साथ में एनर्जी बनी रहती है। इस एनर्जी को बनाए रखने के लिए हमें योगा पॉइंट टू पॉइंट सिस्टमेटिक कम से कम 10-15 मिनट चेयर पर बैठ के कर सकते हैं, और एक एक चीज़ हम आपको इसमें क्लियर करके बताएंगे कि कैसे योगा के माध्यम से आप बहुत सारे रोगों से अपने आप को बचा सकते हैं, शरीर को एक्टिव कर सकते हैं, हर ऑर्गन को एक्टिव कर सकते हैं। जब हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन जाता है, ब्लड का फ्लो अच्छा होता है, तो बॉडी के सारे सेल्स एक्टिव होते हैं, ऑर्गन्स एक्टिव होते हैं, जिससे हमारी बॉडी को ऊर्जा बनी रहती है। बहुत सारी जो छोटी और बड़ी बीमारी होने की जो शुरुआत होती है उससे हम बचे रहते हैं। योगा का मतलब है करो योग, रहो निरोग। जो लोग योग करते हैं वो निरोग रहते हैं। कौन करेगा योग? हम करेंगे योग और हम ही रहेंगे निरोग। आप इसको अमल में लेके आइएगा, इससे आपको भरपूर मात्रा में लाभ मिलेगा। आइएगा चलते हैं हम आगे चल के और सारी योगा की जानकारी देने के लिए। ये योगा बहुत ज़्यादा मदद करते हैं आपको लगातार पूरी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी है। जिनके हार्निया की दिक्कत है वो पेट की एक्सरसाइज कम करें, पीछे को ना झुकें। जिनको कमर में दिक्कत है वो आगे की ओर ना झुकें। हमें ये 5 तत्व हैं हमारी उंगलियों में। सबसे पहले हमारा जो अंगूठा है इसमें ये अग्नि तत्व होता है, उसके पास की आग इसमें वायु होती है यानी कि हवा, और उसके बाद मिड जो फिंगर होती है वो आकाश है, उसके बाद में छोटी उंगली के पास में वो पृथ्वी, और उस उंगलियों के पास में जो हमें ये जल है। ये 5 तत्व हमारे लिए मदद करते हैं, इनको बैलेंस बना के रखना है। ध्यान मुद्रा में बैठेंगे यानी कि हम अंगूठा और पवन उंगली को यानी कि पवन जिसके अंदर वायु हो उसको मिला के ध्यान मुद्रा आसन बनाएंगे और उसमें बैठ के अब हम शुरुआत करेंगे। अब हमने शुरू करते हैं कपालभाति। कपालभाति से हमारी डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है, किडनी को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, पैनक्रियास एक्टिव होती है, पैनक्रियास में इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया बहुत अच्छी होती है, हमारा जो गॉलब्लैडर होता है वो एक्टिव रहता है, उसमें स्टोन बनने की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। पूरा ऊपर का सिस्टम यानी कि अपर बॉडी मिड बॉडी के साथ जो अपर बॉडी जुड़ी हुई है, हमारा हार्ट बहुत अच्छा होता है, हार्ट की पंपिंग बहुत अच्छी होती है, बैड कोलेस्ट्रॉल जल जल के निकलता है, पेट का फैट जल जल के बाहर निकलता है, पाचन शक्ति बहुत अच्छी होती है, डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है। अगर कपालभाति कोई लगातार करते हैं तो
तो कपाल का मतलब होता है चेहरे पे तेज आ जाना। जो हम ब्यूटी पार्लर में जाके बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, हम बगैर पैसा खर्च करे चेहरे पे तेज और चमक ला सकते हैं। और वो पैसा जो हम ब्यूटी पार्लर वगैरह में खर्च कर रहे हैं बचा के अपने घर की किचन की राशन में पैसा लगा सकते हैं, उस पैसे को बचा सकते हैं। नेचुरल ग्लो होता है, उसका एक अलग ही आनंद आता है। इससे माइग्रेन की दिक्कत खत्म होती है, पूरी ऑल बॉडी में ब्लड का संचालन अच्छा होता है, पाचन क्रिया अगर अच्छी होगी तो पूरे बॉडी का सिस्टम अच्छा बना रहेगा। कपालभाति से बहुत सारा लाभ मिलता है। जो लोग शुरू में कर रहे हैं वो आराम से कीजिएगा, जल्द नहीं करना है। उनको 1 मिनट में 30 से 35-40 बार करिएगा। जो सामान्य लोग वो 1 मिनट में 60 बार कर सकते हैं। इसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा। कम से कम 5 मिनट में 1 साइकिल पूरा होता है। जो लोग स्वस्थ लोग हैं धीरे धीरे करके उसको 10 मिनट 15 मिनट तक लेके जाइएगा, और 10 से 15 मिनट जो करेंगे उसको कपालभाति से उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। जिनको हेल्थ इशूज़ हैं इसकी संख्या और बढ़ा सकते हैं मिनट की, और धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। हमारे बॉडी में 2 सुर होते हैं, एक होता है हमारा सूर्य सुर जो हमारा राइट साइड में होता है, एक हमारा चंद्र सुर होता है जो हमारा लेफ्ट साइड में होता है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे चंद्र सुर से, जो ठंडा होता है, यानी कि मस्तिष्क में सबसे पहले ठंडक हमें लेनी होती है। उसके बाद में हमारी पूरे मस्तिष्क में वो हवा रुकती है और हम उसके बाद में राइट से छोड़ देते हैं। इसको मिनिमम 2 से 2.5 सेकेंड में धीरे धीरे आराम से हवा को अंदर भरते चले जाना है चंद्र सुर से, यानी कि लेफ्ट साइड से। और 2 से 2.5 सेकेंड में हवा को लेना है, और हवा को अंदर लेने के बाद में 2 से 2.5 सेकेंड तक होल्ड करना है। और उसके बाद में राइट साइड यानी सूर्य सुर से हमें 2 से 2.5 सेकेंड के अंदर आराम से उसको छोड़ देना है। जब हम ये क्रिया करते हैं तो हमारा 1 साइकिल पूरा होता है। और अनुलोम विलोम जिन लोगों ने शुरुआत की है वो मिनिमम 10 से 15 बार कीजिएगा, धीरे धीरे करके मिनिमम 5 मिनट तक लेके जाइएगा। जो लोग मिनिमम 5 मिनट तक करते हैं उनको ज़्यादा लाभ मिलता है, और हम कम से कम 15 मिनट करते हैं। जिनको माइग्रेन की दिक्कत है, अंदरिंद्रा की दिक्कत है, डिप्रेशन की दिक्कत है, मानसिक पीड़ित हैं, वो इसको 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे तक कर सकते हैं। इसमें उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और अनुलोम विलोम से आपके शरीर की 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नर नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं, खुल जाती हैं, ग्रंथियां वर्किंग में करने लगती हैं। इससे आपको बहुत सारे लाभ होते हैं। और अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस आप चेयर पर बैठ के आराम से कर सकते हैं। इसमें कहीं आपको जाना नहीं है। आप ऑफिस में बैठे हैं, आप अपनी शॉप पे बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, चेयर पर बैठ के ही आप इसका लाभ ले सकते हैं। अनुलोम विलोम से आपको बहुत सारे लाभ होते हैं। हमारे शरीर के मेन 6 ज्वाइंट हैं। उन 6 ज्वाइंट को अगर हम फ्लेक्सिबल बनाए रखने में मदद ले पाते हैं तो हम पूरी लाइफ चलने फिरने में आनंद लेते हैं। ट्रेनों में, बसों में, कहीं आना जाना है, सीढ़ियाँ चढ़नी है, उसमें हमें बहुत लाभ मिलता है। वो मेन ज्वाइंट कौन है? सबसे पहले हमारे पैर के पंजे हैं, उसके बाद घुटने हैं, उसके बाद कमर है। कमर से ऊपर का हिस्सा हमारा जो आता है ये हमारे शोल्डर हैं, फिर हमारी ये एल्बो है, ये हमारी कलाइयाँ हैं। ये 6 ज्वाइंट है, और साथ में हमारा ये गर्दन का आता है। इनको अगर हम फ्लेक्सिबल करने में कामयाब होते हैं तो हमें बहुत मदद मिलती है। एक एक करके हम इनकी एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पंजों को घुमाना है, जैसे हमारे पंजे बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहें, और बढ़ती उम्र के कारण इन पे अकड़न ना आने की वजह से हमें बहुत सारे मदद मिलें चलने में, फिरने में, सीढ़ियों पे चढ़ने में, कारों में। उंगली को चलाइएगा, उंगली हमारी फ्लेक्सिबल रहेंगी। नसों की हमारी एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। हमारे नी है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनके अंदर कार्टिलेज घिसने लगती है, सैनिवल फ्लूइड कम होने लगता है, जिससे ज्वाइंट की प्रॉब्लम की वजह से बैठने में, उठने में, सीढ़ी चढ़ने में, ट्रेनों बसों में यात्रा करने में दिक्कत होने लगती है, डर लगने लगता है। अगर हम इसके एक्सरसाइज करते हैं, ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा रहता है। इस ब्लड का फ्लो अच्छा करने से वहाँ पर जो सैनिवल फ्लूइड है ब्लड के माध्यम से धीरे धीरे फिर से बनने लगता है। कार्टिलेज जो घिस गई फिर उसकी रिपेयरिंग होने लगती है। हमारी कार्टिलेज मेंटेन रहे, सैनिवल फ्लूइड बनता रहे, तो हम हमेशा अपने ज्वाइंट हेल्दी बनाने में मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो बीमारी होती है इसकी शुरुआत 7 से 8 साल पहले हो चुकी होती है। जब तक हमें पता चलता है घिस घिस के, तब तक हमें 8 साल के बाद पता चलता है, क्योंकि कार्टिलेज जो सैनिवल फ्लूइड है उसकी वजह से, कमी की वजह से घिस जाती है, दिक्कत होती है। इस घुटने को चलाइएगा। चेयर पर बैठे बैठे हम अपने घुटने को भी स्वस्थ कर सकते हैं, और इसको लगातार एक्सरसाइज करते रहते हैं तो हमें बहुत मदद मिलती है ज्वाइंट को फ्लेक्सिबल करने के लिए। हम बैठ के या लेट के भी घुटने चलाते हैं। मेरी एक और वीडियो है, मैंने योगा के माध्यम से दिखाया है कैसे आप घुटनों को बैठ के आराम से सीधे पैर के चला भी सकते हैं। उसको चलाने से और चेयर पर बैठ के इस तरीके से घुटने को चलाने से आपके सैनिवल ब्लड का संचालन बहुत अच्छा होगा, सैनिवल फ्लूइड बहुत अच्छा बनेगा, आपके घुटने के ज्वाइंट बिल्कुल मुलायम फ्लेक्सिबल बने रहेंगे, जिससे आपको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ये घुटनों की एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा। इससे आपके घुटने जितनी जल्दी फ्लेक्सिबल रहेंगे उतनी जल्दी आप हर जगह आने जाने में लाभ उठा पाएंगे। जो डर लगता है कि मुझे बैठने में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, वो डर भी आपके दिल और दिमाग से निकल जाएगा।
रहेगा। जिस दिन घुटने कमज़ोर हो जाते हैं उस दिन हमें डंडे का सहारा लेना पड़ता है, लोगों का सहारा लेना पड़ता है। उसके बाद घुटने से ऊपर हमारे जॉइंट जो कमर के पास आते हैं, इसको भी हम चला सकते हैं। कैसे चलाएंगे? चेयर पर बैठे बैठे हम पहले सबसे अंदर को ले जाके बाहर की ओर घुमाएंगे। इससे हमारे दोनों कमर के पास के जो जॉइंट है वो हमारे फ्लेक्सिबल होंगे, उनके अंदर ब्लड का संचालन अच्छा होगा। वहाँ कार्टिलेज के पास जो झिल्ली है उसके अंदर साइनेबल फ्लूइड बनेगा, वो कार्टिलेज बिल्कुल हेल्दी बनी रहेगी उस फ्लूइड के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होने की वजह से। क्यों? ब्लड का संचालन जहाँ जहाँ तक अच्छा रहता है वहाँ तक साइनेबल फ्लूइड बनता रहता है, कार्टिलेज मेंटेन रहती है, जॉइंट फ्लेक्सिबल रहते हैं और जिन चीज़ों को हम चलाते रहते हैं वो चलते रहते हैं। राइट? तो इस तरीके से हमारे ये जॉइंट भी मेंटेन रहेंगे। हमने अपने नी को मेंटेन रखा, हमने अपने पैर के जॉइंटों को भी और एल्बो को भी इनको मुलायम फ्लेक्सिबल बनाने के लिए एक्सरसाइज की। अब हम शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे। शोल्डर भी हम सबसे पहले फ्रंट की ओर घुमाएंगे। जैसे जैसे हम फ्रंट की ओर घुमाएंगे इनकी एक्सरसाइज में हमारा ब्लड का फ्लो अच्छा होगा। यहाँ पर भी एक साइनेबल फ्लूइड होता है, कार्टिलेज होती है। वो उस फ्लूइड के अंदर जैसे जैसे ब्लड का फ्लो अच्छा रहेगा, फ्लूइड की मैन्युफैक्चरिंग होती रहेगी और ये जॉइंट फ्लेक्सिबल बने रहेंगे, टिश्यूज फ्लेक्सिबल बने रहेंगे। हमारी दोनों जॉइंट आगे और पीछे घुमाने की वजह से लचकीले बने रहेंगे, जिससे हमें बहुत सारा लाभ होता है। ये चेयर पर बैठे बैठे हम अपने दोनों शोल्डर को आगे पीछे घुमा के फ्लेक्सिबल और लचकीला बनाए रख सकते हैं। अब हमारे आते हैं एल्बो, यानी कि हाथ की कोनी। हम बैठे बैठे आराम से इनको भी फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। क्या करना है? सीधे हाथ को खोलना है और शोल्डर की ओर लेके जाना है, जिससे हमारी कोनी की भी एक्सरसाइज हो जाती है और ये भी मुलायम हो जाती है। हम साइड से इसको घुमा सकते हैं, अप डाउन करेंगे। ये कोनी हमारी जितना हम कहते नहीं जिस बॉडी के पार्ट्स को चलाते रहे वो एक्टिव रखोगे, वो एक्टिव रहेगा, चलता रहेगा। इसको ऊपर की ओर लेके जाना है। हमारे इसमें शोल्डर की भी एक्सरसाइज हो रही है, हमारी एल्बो की भी एक्सरसाइज हो रही है, जिससे हमारे सारे जॉइंट मुलायम रहेंगे। अब हमारी जो कलाई है ये अकड़न हो जाती है, इसमें भी आप दोनों एक साथ भी घुमा सकते हैं, एक एक करके घुमा सकते हैं। पहले आपको मुट्ठी को बंद कर लेना है, हाथों को बिल्कुल सीधा कर लेना है और पहले राउंड राउंड में घुमाना है। और उसके बाद में जब आपके राउंड बैक हो जाएं तो उसके बाद में जितने आप 5 बार, 8 बार, 10 बार, 15 बार घुमाएंगे ये आपकी कलाई फ्लेक्सिबल रहेगी। अब आप बैक साइड में घुमाइएगा। आपकी ये कलाई जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेगी इससे काम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा, लिखने में, अपने सेल्फ काम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। कलाई भी फ्लेक्सिबल हो गई, कोनी भी फ्लेक्सिबल हो गई, शोल्डर, सारी बॉडी के जॉइंट्स फ्लेक्सिबल हो गए। अब हमारा 7वां जॉइंट आता है गर्दन, यानी गर्दन भी इधर उधर देखने में बहुत बड़ी दिक्कत होने लगती है। अब हम गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेके जाएंगे राइट और लेफ्ट दोनों साइडों में गर्दन को आराम आराम से झुकाएंगे। जिन लोगों ने ये एक्सरसाइज नहीं की बहुत आराम आराम से एक एक्सरसाइज को कीजिएगा, क्योंकि नसें खींचने लगती हैं। धीरे धीरे इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे हो सकता है थोड़ा शुरू में पेन हो, लेकिन आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपकी ये नसें धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होने लगेंगी। लेफ्ट राइट साइड से घुमाना है, फिर अप और डाउन करना है। आपकी नसें फ्लेक्सिबल होंगी, उन पर धीरे धीरे खिंचाव पड़ेगा। गर्दन जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेगी तो आपने देखा गर्दन की लोगों की नस चढ़ जाती है, बढ़ती उम्र के कारण इसमें बहुत दिक्कत होती है। तो आपकी बढ़ती उम्र में आपकी गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी तो आपको गर्दन में इधर उधर घुमाने में, कार ड्राइव करने में, बाइक को चलाने में बढ़ती उम्र के कारण जो दिक्कत होती है उससे आप बचे रहेंगे। गर्दन को राउंड राउंड में घुमाना है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में, दोनों साइड में घुमाना है। इसकी प्रैक्टिस आप चेयर पर बैठे बैठे कर सकते हैं, यानी कि आपकी गर्दन भी फ्लेक्सिबल बनी रहेगी, नसें मुलायम बनी रहेंगी, ब्लड का बहुत अच्छा संचालन रहेगा, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी अपनी गर्दन को फ्लेक्सिबल और लचकीला बनाए रखने के लिए। अब हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी में हमें क्या करना है? सबसे पहले अपने अंगूठे को कान के पास में जो छोटे छोटे पॉइंट बने हैं उन पॉइंटों पे आराम से उसको दबाना है और दबाने के बाद आराम से धीरे से अंगूठे को बंद करना, ज़्यादा ताकत शक्ति नहीं लगानी है। फिर ऊपर की जो फिंगर है वो माथे भौंगे के पास रखनी है, उसके बाद उंगली आँखों के ऊपर रखना है, ज़्यादा दबाव नहीं डालना है और सांस को अंदर भर के बड़ी अच्छी से और सांस को फूल लेने के बाद में ओम का उच्चारण करते हुए दांतों को ज़्यादा ताकत से नहीं बंद करना है और नाक से बाद में ओम भमरी की तरह बोलना है। एक बार और ओम।
इसको 3 बार करिए। इससे माइग्रेन की दिक्कत है, अनिद्रा की दिक्कत है, डिप्रेशन की दिक्कत है, बहुत सारे वो मानसिक पीड़ित हैं, उनके ब्रेन एक्टिव होता है, याददाश्त बहुत तेज़ी से बढ़ती है, साथ में नींद बहुत अच्छी आती है, अनिद्रा की समस्या खत्म होती है, डिप्रेशन के पेशेंटों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, जो मानसिक पीड़ित हैं उनको भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब हम करेंगे अपनी कमर की एक्सरसाइज। चेयर पे बैठे बैठे कैसे आपने देखा लोगों का पेट बढ़ जाता है, साइड से हिप के पास में बहुत ज़्यादा फैट बढ़ जाता है। आराम से बैठ बैठ के कैसे हम अपने लेफ्ट और राइट को पीछे, एक हाथ को लेफ्ट साइड में रखेंगे और दूसरे हाथ को जब चेंज करेंगे राइट साइड में रखेंगे, और एक हाथ को हम लेके जाएंगे पीछे को, यानी कि हमने अपने घुटने के ऊपर पैर रखा और एक हाथ को पूरा कुर्सी की तरफ लेके गए और गर्दन को खींच के गए और आराम से खिंचाव लाना है। इससे हमारी एक साइड पे जितना खिंचाव पड़ेगा वहाँ का फैट जलेगा, फैट टूटेगा, फैट कम होगा, बॉडी फ्लेक्सिबल होगी। ये एक्सरसाइज को आप जब समय मिले कर सकते हैं। बस ध्यान रखना खाना खाने के कम से कम 3 घंटे बाद करना है और खाना खाने से आधा घंटा पहले करना है। अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। सांस को अंदर भरेंगे और सांस को अंदर भरने के बाद अपने जलंधर बंद पे एक बंद लगाएंगे और बंद लगाने के बाद में पेट को अंदर खींचेंगे, मल द्वार को ऊपर खींचेंगे, यूरिन द्वार को ऊपर खींचेंगे। इससे बवासीर में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। और हम जो पेट को अंदर खींचते हैं, नाभि बिल्कुल सेट होती है अपनी जगह। बहुत सारे लोगों को यूरिन लीकेज होने लगती है, तो यूरिन की थैली को मजबूत करने के लिए, मल द्वार के सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। एक बार दोबारा फिर से करेंगे। हमने फिर से सांस को भरा, सांस को बाहर निकालने के बाद पेट को अंदर खींच के ले गए, मल द्वार को ऊपर खींचा, यूरिन द्वार को अंदर खींचा, जिससे यूरिन की थैली मजबूत होती है, मल द्वार मजबूत होता है, पेट बहुत मजबूत होता है और सांस को बाहर फेंक के करना है। अब हम करेंगे अग्निसार। अग्निसार से हमारी जठर अग्नि बहुत मजबूत होती है, डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है। सांस को अंदर भरेंगे और सांस को अंदर भरने के बाद हम उस सांस को बाहर फेंक देंगे और सांस को बाहर ही रखेंगे, अंदर सांस नहीं लेंगे और खाली पेट बगैर सांस को ही पेट को तेज़ी से चलाएंगे। इससे हमारी जठर अग्नि बहुत ही सक्रिय होती है, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं, जठर अग्नि के अंदर जो अग्नि प्रकट होती है उसी से खाना डाइजेस्ट होता है। इस क्रिया से हम उस अग्नि को और ज़्यादा तेज़ कर लेते हैं, इससे हमारी भूख बढ़ती है, हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है और इस अग्नि क्रिया से हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं। अब हम लोग रिलैक्सेशन करेंगे। सबसे पहले आराम से बैठ जाइएगा, बिल्कुल सीधी होके, कमर बिल्कुल सीधी रहे और रिलैक्सेशन करेंगे। पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। सबसे पहले ये महसूस कीजिएगा कि हमारी बॉडी बिल्कुल ढीली और एकदम रिलैक्स हो गई है, आरामदायक हो गई है। और सबसे पहले हमें अपनी पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे घुमाना है और धीरे धीरे घुमा के अपनी इन पैर की उंगलियों को रिलैक्स छोड़ देना। महसूस कीजिएगा कि पैर की उंगलियों से धरती माँ से ऊर्जा हमारे पूरे पैर की उंगलियों में और पैर के तलवे में भरती चली जा रही है और सारा तनाव दूर हो रहा है, वहाँ से ऊर्जा भर रही है। अब महसूस कीजिएगा हमारे पैर की टखने से लेके तिल्लियाँ, बोन्स, मसल्स, ये सब ढीली और रिलैक्स हो रही हैं। पेन, तकलीफ सब बाहर निकल रही है और धरती माँ से ऊर्जा हमारे पैरों की तिल्लियों में होते हुए ऊपर भरती चली जा रही है। महसूस कीजिएगा हमारे दोनों घुटनों मुलायम हो रहे हैं, आरामदायक हो रहे हैं, तनाव मुक्त हो रहे हैं। इनसे सारा दर्द, पेन निकल के बाहर जा रहा है, ऊर्जा होते हुए हमारे घुटनों में भरती चली जा रही है और ये हमारे घुटने ऊर्जामान हो गए हैं। महसूस कीजिएगा पैरों की तिल्ली ढीली छोड़ दीजिएगा, आरामदायक छोड़ दीजिएगा, रिलैक्स हो रही हैं। जितनी भी इनमें तनाव है, उनको वो तनाव है, दर्द है, वो सब पिघल के बाहर जा रहा है। ये ऊर्जा हमारे घुटनों से होते हुए दोनों जंघाओं में भरती चली जा रही है और ये ऊर्जामान हो गए हैं। अब महसूस कीजिएगा हमारी जो बैठने की जगह है उसको रिलैक्स छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल आरामदायक छोड़ दीजिएगा। उसमें तनाव, दर्द, तकलीफ सब खत्म हो रही है और उसमें धरती माँ से ऊर्जा पैरों से होते हुए हमारी पूरी कमर में भर गई और ये ऊर्जामान हो गए हैं। महसूस कीजिएगा यही ऊर्जा हमारी रीढ़ की हड्डी से लेके पूरे पीठ के गर्दन के पास तक, बैकबोन के पूरे हिस्से में, पीठ के हिस्से में भरती चली जा रही है। पूरा पीठ का हिस्सा रिलैक्स छोड़ दीजिएगा, तनाव मुक्त हो रहा है, सारा दर्द पिघल के तनाव बाहर निकल के जा रहा है और धरती माँ से ऊर्जा पूरे पीठ के हिस्से में भरती चली जा रही है। महसूस कीजिएगा अब हमारा पेट, उसको रिलैक्स छोड़ दीजिएगा, उसमें से सारा तनाव, उसमें से दर्द बाहर निकल रहा है और धरती माँ से ऊर्जा पेट में भरती चली जा रही है। हमारा पूरा पेट ऊर्जा से भर गया है। महसूस कीजिएगा हमारा पूरा लंग्स, फेफड़े, हार्ट, ये सब रिलैक्स हो रहे हैं, तनाव मुक्त हो रहे हैं और धरती माँ से ऊर्जा इनमें भी भरती चली जा रही है। अब महसूस कीजिएगा हमारे दोनों शोल्डर, हमारे कंधे
आरामदायक हो रहे हैं, ढीला छोड़ दीजिएगा, रिलैक्स हो रहे हैं, सारा तनाव दर्द पिघल पिघल के बाहर निकल रहा है। और इसमें से भी ऊर्जा पैरों से होते हुए, पेट के होते हुए दोनों शोल्डर में ऊर्जा भरती चली जा रही है, ऊर्जावान हो चुके हैं। महसूस कीजिएगा हमारे दोनों हाथों की भुजाओं में जितना भी दर्द है, तनाव है, पिघल पिघल के बाहर निकल रहा है, इनको रिलैक्स छोड़ दिया है और ये ऊर्जा हमारे दोनों भुजाओं में भरती चली जा रही है। महसूस कीजिएगा हमारे एल्बो, हाथ, हमारी हथेलियाँ, उंगलियाँ, इनमें जितना भी तनाव है, दर्द है, इनको ढीला छोड़ दीजिएगा, सब पिघल पिघल के बाहर जा रहा है और धरती माँ से ऊर्जा भरती हुई आके हमारे शोल्डर से होते हुए हमारे पूरे हाथ, उंगलियों में भरती चली जा रही है। ये पूरे ऊर्जा से भर गए हैं। अब महसूस कीजिएगा हमारा गर्दन का पूरा हिस्सा, इसको मांस को, मसल्स को, हमारी हड बोन्स को ढीला छोड़ दीजिएगा। ये आरामदायक हो रहा है, रिलैक्स हो रहे हैं, सारा तनाव दर्द पिघल पिघल के बाहर जा रहा है और धरती मार से पूरी गर्दन में ऊर्जा भरती चली जा रही है, ऊर्जावान हो गए हैं। अब महसूस कीजिएगा हमारे पूरे चेहरे में ठोड़ी, ओंठ, नाक, गाल, आँखें, माथा, भौहें, कान, इनमें सब में तनाव दूर हो रहा है, पिघल पिघल के सब बाहर जा रहा है, ये सब रिलैक्स हो गए हैं और धरती माँ से ऊर्जा बहती हुआ के पूरे चेहरे में भर गई है। अब महसूस कीजिए हमारे जो सर है, सर के ऊपर जितनी भी तनाव है, दर्द है, वो भी पिघल पिघल के बाहर निकल गया है और धरती माँ से ऊर्जा बहती हुई इसमें भी भर गई है। महसूस कीजिएगा कि अब हमारे पैर के नाखून से लेकर सर के चोटी तक जितनी भी हिस्सा सेम रह गया है उसमें तनाव और दर्द पिघल पिघल के बाहर निकल गया है और धरती माँ से ऊर्जा बहती हुआ कि हमारे पैर के नाखून से लेकर सर की चोटी तक भर गई है। अब अपना ध्यान हार्ट की ओर लेके जाइएगा, महसूस कीजिएगा इसमें दिव्य प्रकाश मौजूद है, इसी में डूबे रहिएगा।